अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असलम, हमारा चैनल असलम राही 131 में आपका खुश आमदीद। एक बीमारी, ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा वो बीमारी चल रही है। मानिए ये कि 100 तो नहीं पर 70% मानिए कि वो बीमारी आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो बीमारी चल रही है 70%। हम कौन सी बीमारी की बात करने वाले हैं? आप समझ रहे होंगे कि तबीयत ख़राब, बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, कोरोना वगैरह नहीं। हम ये बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं जो इन बीमारियों से भी ज़्यादा बदतर है। उस बीमारी की बात कर रहे हैं जो बीमारी का नाम है माँ बाप का नाफरमानी। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, जो अपने माँ बाप के एहतराम नहीं करते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ गाली गलौज करते हैं, उन लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। माँ बाप की दिल दुखाने वाला का अंजाम क्या है, उसका अजाब क्या है, उसका गुनाह क्या है। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम दुनिया में इस तरह से इस कदर खो गए कि हमें पता ही नहीं है कि जन्नत और जहन्नम के बारे में क्या आपको खबर नहीं है? कि आपके सामने कुरान और हदीस नहीं है? कुरान नहीं बताता कि कुरान के अंदर क्या आता है? उफ तक मत कहो अपने माँ बाप को, झिड़को मत। और आज हम क्या कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ? क्या कर रहे हैं? उस ज़माने को याद करें जब आपके माँ बाप जो है आपको किस कदर पोस पाल के, कैसे मतलब तकलीफ़ें उठा के आपको बड़ा किए, मगर आप जो है सब कुछ भुला बैठे बड़े होने के बाद। आप भी किसी के बाप हैं और किसी दिन वो भी आपके बाप हैं। तो गौर करें, खुद जब हम बाप बनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ वाकई में कि हमारे वालिद भी हमें ऐसी ही परवरिश किए होंगे जैसे हम अपने औलाद की परवरिश करते हैं। तो हमारे वालिद भी तो ऐसी परवरिश किए होंगे। क्या खाए क्या नहीं पिया, हम अपने ऊपर मिसाल देते हैं। जैसे हम हैं, हम अपने बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं। बच्चा खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, कपड़ा कैसा पहना नहीं पहना है, बच्चा क्या मांग रहा है, क्यों रो रहा है, कितने फिक्र करते हैं बच्चे के लिए। एक एक चीज़ उसकी मांगे पूरी करते हैं ना। तो हमारे वालिद और वालिदा भी तो ऐसी तकलीफ़ें उठाए होंगे, वो भी तो हमारी ख्वाहिशें पूरी किए होंगे। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, आज तो अल्लाह के शुक्र से बहुत ऐशो आराम है, बहुत शोहरत है, मगर उस ज़माने में सोचिए कि वो लोग कितने तकलीफ़ उठाए होंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए हम असल मुद्दे पे बात करते हैं कि माँ बाप के दिल दुखाने वाले का अंजाम क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तो पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त के पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो हफ्ता में पढ़ते होंगे, हफ्ते में नहीं पढ़ते होते तो 60 वाले होंगे, नहीं तो 360, यानी साल में तो पढ़ ही लेते होंगे। ईद बकरीद कहलाने को तो अपने आप को मुसलमान कहलाते होंगे कि हाँ हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाले के घर में पैदा किया और हमें पैदाइशी ईमान मिल गया। तो हमें ईमान की कदर नहीं समझ में आ रहा कि ईमान की कदर क्या होती है। तो आज हम बताते हैं आपको, असल मुद्दे पे चलते हैं। माँ बाप को उफ तक मत कहो। कुरान जो है ख़ास मना कर रहा है इस चीज़ को सख्ती के साथ कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। आपको पता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं कि आपकी नमाज कबूल हो रही है, आप कुरान पढ़ रहे हैं कि आपकी कुरान की नेकी लिखी जा रही है, आप कोई इबादत कर रहे हैं आपकी इबादत कबूल हो रही है। आपको पता है? नहीं पता है ना, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। मगर जो चीज़ें हैं किताब में लिखी हुई कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की इबादत कबूल नहीं होती, इसको तो आप मानते होंगे, इसको तो आप झुठला नहीं सकते। अगर आप माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, अगर आपके माँ बाप रो रहे हैं, पछता रहे हैं, मतलब उस हालत में हैं जिस हालत में आप नहीं हैं, आप खुश हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, मगर आपके माँ बाप इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, तो उनकी बद्दुआ लगेगी। और क्या है? उनका दिल दुख रहा है। तो माँ बाप का नाफरमान, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं तो वो ख़ास तौर से कान खोल कर सुन ले। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी इबादत कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि आपकी इबादत कबूल हो रही है? कभी आपने किताब पढ़ा उठा करके कि किताब में क्या लिखा हुआ है? मिसाल के तौर पे एक मजदूर हो, मजदूरी करता है, वो बंदा 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 10 साल नहीं, वो बंदा 20 साल
30 साल, 40, 50 साल उसने मजदूरी की। 50 साल के बाद जब उसने मजदूरी मांगा और वो मालिक उसको मजदूरी नहीं दिया, तो वो बंदा क्या करेगा आप बताएं? वो बंदा खुदकशी कर लेगा, मरने पे तैयार हो जाएगा कि भाई मेरा ये 50 साल बेकार चला गया। हम तो इस लालच में बैठे हुए थे कि हम इतना काम कर रहे, इतने सालों से 50 साल काम करेंगे तो हमें ना पता कितने करोड़ रुपए, कितने लाख, कितने करोड़ रुपए मिलेंगे। हम तो इस बात पे खुशी मना रहे थे, मगर जब मालिक हमें पैसा नहीं दिया तो उस वक्त हमारे दिल पे क्या गुजरा होगा कि 50 साल मजदूरी किया और मिला नहीं हमें पैसा। सोचो कि हमारा वक्त गया 50 साल, हमारी उम्र गई 50 साल और ऊपर से हमें मजदूरी का पैसा नहीं मिला। सोचे कि वो इंसान क्या करेगा उस हालात में, कितना वो इंसान अफसोस करेगा, कितना, बहुत ज़्यादा ना। ठीक इसी तरह जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं वो याद रखें, बेशक वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज हो रही है, आप कुरान सब कुछ इबादत कर रहे हैं, मगर ये आपको पता है कि उस नमाज के नेकी या उसका सवाब आपको मिल रहा है। मैं मानता हूँ किताब में है कि चलिए आपसे पूछ नहीं होगी कि आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि आपने नमाज पढ़ ली, मगर कल क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा तो आपको नेकी नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है। बड़े बड़े उलमा बताते हैं, किताबों में लिखी हुई है कि नमाज की पूछ नहीं होगी आपकी कि आपने नमाज पढ़े तो ठीक है पढ़े, मगर उसकी नेकी नहीं मिलेगी। जैसे एक मज़दूर की 50 साल किया मजदूरी और उसको पैसे नहीं मिला, ठीक इसी तरह आपके नमाज पढ़ने की जो नेकी है, जो सवाब है, उससे आप महरूम रह जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप सोचें कि आप ज़िंदगी, आपकी उम्र अगर 50 साल हुई, 60 साल हुई, 70 साल हुई और आपने इतने ख्वाहिश लेके बैठे हुए थे कि हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप इस भरोसे पे थे कि मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगा, तो आप याद रखें कि जो माँ बाप का नाफरमान होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान। और ये बताते हैं कि जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, अल्लाह उसको दुनिया में ही सज़ा दे देता है। आखिरत में तो उसको सज़ा मिलेगी, मगर उसको सज़ा जो है दुनिया में ही मिल जाती है। और माँ बाप का एहसान कौन उतार सकता है? आइए आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ। एक सहाबी हैं, आते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और हमारे नबी से अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर तवाफ़ कराया, तो क्या हमने हक़ अदा कर दिया? तो सुनिए, गौर से सुनिए हमारे नबी ने क्या फरमाया। हमारे नबी ये फरमाते हैं कि तुमने इतना सा हक़ अदा किया कि एक दिन तुम गीली जगह पे सो रहे थे और तुम्हारी माँ ने, बचपन में तुम गीली जगह पे सो रहे थे, तुम्हारी माँ ने उठा करके तुम्हें सूखी जगह सुला दी और ख़ुद गीली जगह सो गई, इतना भी हक़ अदा नहीं कर पाए। ये बताते कि अगर कोई इंसान पूरे ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत करे तो वो दूध के जो एक कतरा होता है ना माँ का, उसका भी बदल नहीं चुका सकता, उसका भी हक़ अदा नहीं कर सकता है। माँ का वो मर्तबा है। अरे माँ तो जन्नत है, जन्नत के बीच का जो हिस्सा होता है ना वो माँ है। माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आप मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? दो ही तो रास्ते हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम, तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं, दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पैरों तले जन्नत है, तो आप जन्नत को ठुकरा रहे हैं या अपना रहे हैं? आप गौर करें इस चीज़ पे कि माँ बाप को जिसने दुख दिया, माँ बाप को जिसने सताया, माँ बाप को जिसने रुलाया, उसका ठिकाना जहन्नम है और उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होती है। आप अपने बचपन को याद करें कि आपके माँ बाप ने किस तरीके से आपको पोस पाल के बड़ा किया होगा और क्या उम्मीद लगाए होंगे। अरे एक लड़की पैदा हो जाए तो मोहल्ले गांव में लड्डू बट जाता है और बेटा पैदा हो जाए तो बर्फ़ी बटते हैं, बर्फ़ी, कितनी खुशी होती है। और शान के हमारा शान पैदा हुआ है, हमारा उम्मीद पैदा हुआ है, हमारा बुढ़ापे का सहारा पैदा हुआ। और उनको क्या पता कि वो बच्चा, वो उनका शान आगे चल के परेशान, वही शान और वही परेशान हो जाए, परेशान बन जाएगा उनके लिए।
सोचे, एक माँ एक बच्चे को जो जन्म देती है, एक माँ जो बच्चा पैदा करती है, जन्म देती है, माँ अपने ज़िंदगी और मौत पर खेल कर पैदा करती है। इतना आसान है। 9 महीना तो पेट के अंदर रखी माँ ने, शिकम के अंदर 9 महीने, उसके बाद ज़िंदगी और मौत पर खेल करके जन्म देती है। आपने सुना भी होगा कितनी माएँ हैं जो डिलीवरी के वक्त, बच्चा पैदा होते वक्त मर जाती हैं। कितनी माएँ हैं मर जाती हैं बेचारी, और कितने बच्चे मर जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको सबक नहीं मिलता है कि एक माँ जो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ के एक बच्चा को जन्म देती है, और उसके बाद फिर उस बच्चे को सीने से लगाकर 2 से 2.5 साल 3 साल तक उसे दूध पिलाती है वो माँ। और वो बच्चा उसके बाद में उसके खाने से लेकर पीने से लेकर हर चीज़ के इंतज़ाम करती है, हर चीज़ की फ़िक्र करती है। खुद भूखे रहेगी मगर बच्चे को ज़रूर खिलाएगी। अपनी फ़िक्र नहीं है कि माँ कैसी पहन रही है, क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, उसका कोई फ़िक्र नहीं है, मगर अपने बच्चे की इतना फ़िक्र करती है कि बच्चे को ज़रूर कुछ न कुछ खिला के उसका पेट भरेगी माँ। और बाप, धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, बाप किसके लिए कमाने जाता है। और बाप अगर अपने लिए कमाए तो 1 महीना कमाएगा, 4 महीना बैठ के खाएगा, मगर बाप पूरी ज़िंदगी लगा देता है दाव पे, पूरी ज़िंदगी कमाते रहता है। किसके लिए? अपने औलाद के लिए, कि मेरा औलाद कामयाब हो जाए, मेरा औलाद वो दिन ना देखे जो मैं देखा हूँ। बाप इसलिए मेहनत करता है अपने औलाद को कामयाब के लिए, और औलाद बड़ा होने के बाद नाफरमानी करता है औलाद, तो उसके लिए बता देता हूँ मैं। हदीस में बहुत सख्ती आया हुआ है, कुरान के अंदर बहुत सख्ती आया हुआ है कि जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उसकी इबादत कबूल नहीं होती। अब इससे बदतर क्या होगा, इससे बदनसीबी क्या होगा। अभी वक्त है कि आप माफ़ी मांग लें, अल्लाह के सामने तौबा कर लें और माँ बाप से माफ़ी मांग के अल्लाह को राज़ी कर लें। नहीं तो ये बताते हैं कि जिसका माँ बाप खुश उससे अल्लाह खुश, और जिसके माँ बाप नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। और जो दुनिया को बनाया है, जो दुनिया का मालिक है, और वो नाराज़ अगर हो गया तो आप फिर कहाँ कर रहेंगे? आप दुनिया के रहेंगे या आखिरत में कहाँ के रह जाएंगे? क्या फ़ायदा? दिन रात आप कमाने में लगे हुए हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने औलाद के लिए। तो थोड़ा सा माँ बाप का भी फिक्र करें कि माँ बाप के भी, उनका भी पेट है, उनने आपका पेट पाला है। आज ज़रूरत ये है कि आप जो है ना उनका पेट पालें। वो 10 बच्चे पाल देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और 10 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को, एक माँ एक बाप, 2 आदमी को 10 बच्चे मिल के नहीं पाल पा रहे हैं, और एक माँ बाप 10 बच्चे को पाल लेते हैं। कितनी शर्म की बात है, हैरत की बात है। अभी मौका है, जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं वो तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह के सामने, और माँ बाप से माफ़ी मांग ले, माँ बाप को राज़ी कर ले, वरना आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मरने के बाद ये आप इतना अफसोस करेंगे, इतना अफसोस करेंगे कि हद से ज़्यादा। जब आपको कोई नेकी नहीं मिलेगी तो आपको बहुत अफसोस होगा। अरे दुनिया चंद दिन का है, एक न एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है। दुनिया नहीं ख़त्म होगी तो क्या आप ख़त्म नहीं होंगे? कितने हज़ारों सालों से ये दुनिया आ रही है, नहीं देख रहे हैं? आज दुनिया है, कल ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ना ख़त्म होगी, आप ख़त्म हो जाएंगे। हम लिख कर गारंटी लेकर नहीं आए अपनी ज़िंदगी का कि हम 100 साल या 70 साल या 80 साल जिएंगे। नहीं, बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं। मरना हर किसी को है। आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारी में देखे होंगे, बच्चे नहीं मरते, बूढ़े नहीं मरते, जवान नहीं मरते, सब मरते हैं। मरना हर किसी को है, तो अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए। मैं बात कर रहा था उस शख्स के बारे में। कौन सा ऐसा शख्स है जिसका नमाज जनाजा पढ़ना हराम है? आप सोच सकते हैं कि एक मुसलमान जिसका नमाज जनाजा पढ़ना हराम है, वो शख्स वो है जिसने माँ बाप को कत्ल किया हो, उसका नमाज जनाजा पढ़ना हराम है। 5 शख्स हैं जिनमें से एक में, जो मेरा असल मौजू है बताने का, वो माँ बाप के ऊपर है। तो मैं माँ बाप के ऊपर ही बताऊंगा
کہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ماں یا باپ میں کسی ایک کو قتل کیا ہو، اس کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ 3 شخص ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنے نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ ان کے طرف دیکھے گا نہیں۔ 3 شخص ایسے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا اور جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا۔ جو قاتل ہے ماں باپ کا، جس نے ماں باپ کو قتل کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے ماں باپ کو گالی دیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ آگ کے ایسے بارش کرے گا جیسے آسمان سے زمین پر بارش ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص، ابھی بھی موقع ہے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے سچے دل سے اور معافی مانگے۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگ کے خوش کر لے اور پھر آپ نیکی کرے، عبادت کرے، انشاءاللہ آپ کو بھرپور نیکی ملے گی۔ اور آنے والا شب برات ہے، تو شب برات سے پہلے اگر ماں باپ کے آپ نافرمانی کیے ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں تو آپ جو ہے نا معافی مانگ لیں۔ احسان جتلانے والا اور شراب خوری کی مداومت کرنے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بات ہی ختم ہو گیا، صاف لکھا ہوا اس میں کہ احسان جتلانے والا، شراب خوری کی مداومت کرنے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جب لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کتنا ہی نماز پڑھے، کچھ بھی کرے، فائدہ کیا ہے جب آپ جنت میں جائیں گے ہی نہیں تو؟ ارے نماز کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور خاص لوگوں کو شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کو بھی اجر دے اور اللہ آپ کو بھی ہر مصیبت سے، ہر بلا سے حفاظت فرمائے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا جو ویڈیو ہوگا وہ ماں باپ کے فرما برداری کے اوپر ہوگا، کہ جو لوگ ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعام رکھا ہے، ان کے لیے کیا کیا برکتیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آنے والا جو ویڈیو ہوگا وہ آپ کے چینل پر آ جائے گا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔